हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन तय्यबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु रब तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व ख़िताबिहिल क़दीम फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू करने से पहले हम और आप दोनों मिलकर सबसे पहले गुंबदे खजरा के जानिब लौ लगाकर उस भीख देने वाले दाता व आका मदनीय ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार सैयदे अबरार व अखियार आकाए नामदार शहंशाह ज़ीवकार नाइबे परवरदिगार गुलशने हस्ती की अव्वलीन फसले बहार अनीसे बेकसां चारा साजा दर्द मंदा फखरे रसूला मालिके हफ्ते आसमान नाज़िशे हर दो जहां बेशक सुभान अल्लाह। सयाहे ला मकान नूर की आंखों के तारे कश्तिये मिल्लत के खेवन हारे वाह वाह कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले बेशक सुभान अल्लाह। दाई हलीमा के जिगर पारे सैयदा आमिना की आंखों के तारे तारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब के दुलारे हुजूर अहमदे मुश्तबा कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि तहियतु वस्सना के दरबारे गिरामी बावकार में हदिया दरूदो सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें और बुलंद आवाज से पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अम्मी वालिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु एक बार और हदिया दरूदो सलाम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मशहूद मिल्लत तशरीफ फरमा और साहिब सज्जादा भी हमारे स्टेज पर जलवाबार है और दोनों के दरमियान में एक ऐसी शख्सियत जिसके ताल्लुक से आला हजरत ने फरमाया था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना घराना नूर का। सैयद साहब जलवाबार हैं जिनका ताल्लुक कालिपी शरीफ से है। चेहरा आप देख रहे हैं, मैं एक शेर कह दूं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। वाह वाह चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं और खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं हजरत। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं और खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। फूल है। हजरात हम सब हुजूर सैयदी सरकार महबूब मिल्लत के उर्स में तशरीफ लाए। बेशक आज आपका उर्स मुबारक है और फुयूज़ो बरक़ात हासिल करने के लिए हम सब हाजिर हुए जी। बेशक मैं भी चाहता हूं कि दो शेर मैं भी अर्ज कर दूं। जी अताओ। वैसे मेरा बुढ़ापा है और मैं स्टेज पर देख रहा हूं कि मेरे सिवा सब जवान हैं अल्लाह अल्लाह। और एक से एक बोलने वाले और पढ़ने वाले हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम मुझे मिला है। इसी वक्त में चंद बातें अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा।
कहने वाले ने कहा है कि रंजो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रंजो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं। हाय हाय, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रंजो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। और बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन महबूब मिल्लत का। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन महबूब मिल्लत का, जो फकीरों को शहंशाह बना देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर महबूबुल उलमा, फैजान हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फैजान हुजूर मसरूदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं, बना देते हैं। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह अल्लाह न न मिले। मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं अल्लाह से मिला देते हैं। मिला देते हैं। रंजो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। हजरात 15-20 मिनट में मैं अपनी तकरीर को अगर फैला दूं तो समेटने में दुश्वारी जी जी जी, देता हूं। दुनियादार और होता है और मदनिये ताजदार का गुलाम और होता है। दुनियादार जो होता है वो दौलतों को समेटता है, और जो नबी का गुलाम होता है वो दौलतों को कदमों में डाल के रखता है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और दीनदार और है महबूबे मिल्लत जो आज अपने मज़ारे मुकद्दस में जलवाबार हैं। जब ये जमीन के ऊपर थे तब भी मेला लगा हुआ था, और आज कब्र में है तब भी मेला लगा हुआ। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका पता न पूछो, बस आगे बढ़े चलो, होंगे किसी गली में तो मेला लगा हुआ। वाह वाह, होंगे किसी गली में तो मेला लगा हुआ। गली में तो मेला लगा हुआ। और एक जगह और है, उनका पता न पूछो, बस आगे बढ़े चलो, होंगे किसी गली में तो फितना उठा हुआ। अल्लाह, किसी गली में तो फितना उठा हुआ। दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। आयते करीमा जो मैंने तिलावत की है, इसी पर थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले अला का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। अला हरफे ताकीद के साथ, खबरदार, होशियार। क्या इतनी बड़ी चैलेंज मेरा रब दे रहा, इतना बड़ा चैलेंज दे रहा। और फिर उसके बाद इन्ना भी ला रहा है, हरफे मुशब्बा बफे, और दोनों रब कहना ये चाहता है, मेरे बंदो, जिस काफिले का, जिस कारवां का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वो ऐसी वैसी जमात नहीं है कि तुम्हारा जहन दूसरी तरफ और हम बात कहते हैं। तुम्हारे जहन को अपनी तरफ मुतवज्जे करूंगा, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि ये काफिला कौन सा है, ये कारवां कौन सा है। तो अल्लाह फरमाता है, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। मगर वली का माना क्या है वो मैं बता दूं आपको। वली कहते किसे, वली का माना क्या है, तो वली के दो माना है। एक माना है करीब के और एक माना है दोस्त के। एक माना है करीब के, एक माना है दोस्त के। अगर दोस्त ले लिया जाए कि ये दोस्त हैं, तो किसके दोस्त हैं? तो अल्लाह फरमाता है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। और अगर करीब का माना ले लिया जाए
तो ये रब के भी करीब हैं, हमारे भी करीब हैं, बंदों के करीब हैं और बंदा नवाज के करीब हैं, दोनों के करीब हैं। अगर करीब का माना ले लिया जाए, हजरात एक बात मुझे आप बताइए कि अल्लाह का पहचानना बहुत आसान है, मगर वली का पहचानना ये बहुत दुश्वार है। वली का पहचानना ये बहुत दुश्वार है। अल्लाह का पहचानना आसान है, इसलिए कि अल्लाह के ताल्लुक से अगर हम ये कह दें वो खाना नहीं खाता, वो पानी नहीं पीता, वो सोता नहीं है, वो जागता नहीं, बस इस तरह हम तारीफ करते हुए चले अल्लाह बेनियाज है, तो हम समझ लेंगे कि अल्लाह की वो जात है जो हर चीज से पाक है, मुनज़्ज़ा है, मुताहर है। तो हमने पहचान लिया खुदा, जमीन देखा खुदा याद आया, आसमान देखा खुदा याद आया, हमने गर्दिशे जमाना देखा खुदा याद आया। ये खुदा की मारिफत है। चांदो सूरज के चिराग देखे, ये खुदा की मारिफत है कि इन तमाम चीजों को मेरे रब ने बनाया है, मेरे खुदा ने बनाया है। तो हमने पहचान लिया कि उस हस्ती का नाम खुदा है। मगर अल्लाह का वली हमारे बीच में रहकर हमारे लिए आजमाइश बन गया, हमारे लिए आजमाइश बन गया, हमारे बीच में रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, कलाम करता है, शादी करता है, ब्याह करता है, औलाद होती है। सब कुछ होते हुए हम उसे न पहचान सके कि ये अल्लाह का वली है। हमने महबूब खुदा से पूछा, ये अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत के औलिया को हम कैसे पहचाने कि ये सामने बैठने वाला अल्लाह का वली बैठा हुआ है? तो महबूब खुदा ने इरशाद फरमाया, उनके पहचानने का एक ही तरीका है कि वो बैठे हो, उनका चेहरा देखो, खुदा याद आ जाए, समझ लो अल्लाह का वली बैठा हुआ। अल्लाह का वली बैठा हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ये हमारे बीच में रहकर हमारे लिए आजमाइश बने हुए हैं। चेहरा देखा खुदा याद आया, लिबास देखा खुदा याद आया, इनका चलना फिरना देखा खुदा याद आया। कहते हैं खुदा वली का माना करीब के हैं, तो खुदा भी तो हमारे करीब है कि नहीं? खुदा इनके करीब, ये खुदा के करीब, तो खुदा हमारे भी तो करीब है। नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों के रगे जान से ज्यादा करीब हूँ। तो जब खुदा करीब है तो दिखता क्यों नहीं? सवाल पैदा होता है कि जब वो हमारे करीब है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? हमारे करीब रहकर हम उसे देख नहीं पाते। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बहुत सी चीजें खुदा की बनाई हुई हैं जो मौजूद है मगर दिखाई नहीं पड़ती। मिसाल दूं, ठंडी लगती है मगर दिखाई नहीं पड़ती, गर्मी लगती है मगर दिखाई नहीं पड़ती, हवा चलती है लगती है मगर दिखाई नहीं पड़ती। आप देखते चले जाइए, ये तो मैं दूर की बात बता रहा हूँ। आपके नागपुर से, कानपुर से नागपुर तक सिर्फ 4 अंगुल का फासला। ये कानपुर, ये नागपुर, दोनों के बीच में सिर्फ 4 अंगुल का फासला है। आप अपनी आंख से न कानपुर को देख पा रहे हैं, न नागपुर को देख पा रहे हैं, न कान देख रहे हैं, न नाक देख रहे हैं, और न आंखें दिख रही हैं, न चेहरा दिख रहा है। ये तो बहुत दूर की बात। मैं आपको बताऊं, आपकी आंख में काजल लगा हुआ है, दिखता नहीं है। आपकी आंख में सुरमा लगा हुआ है, मगर आपकी आंख में रहकर न सुरमा दिखता है, न काजल दिखता है। हमने पूछा अब अगर इसको हम देखें तो कैसे देखें? तो कहा सामने आईना रख लो। क्या कहा? सामने आईना रख लो। अब सामने आईना रखोगे तो आंख का काजल दिखेगा, आंख का सुरमा दिखेगा, नाक दिखेगी, आंखें दिखेंगी, पूरा चेहरा दिखेगा। हजरात, बस मुझे अर्ज करने दो कि अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो कोई और रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है। अल्लाह फरमाता है मुझे देखना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो तो आए मेरे बंदो, डायरेक्ट ना देखो, वसीला बना लो, वसीला।
मैंने अर्ज किया मेरे मौला किसका वसीला बना लूं, हाय हाय वाह 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 वाह। देखूं? तो अल्लाह फरमाता है कि सुनो मेरे महबूब बंदों को वसीला बना लो। बस अगर तुम सुभान अल्लाह, खुदा को सुभान अल्लाह। देखना चाहते हो तो महबूबे मिल्लत को आईना बना लो और सामने रख लो। उस आईने में देखोगे तो खुदा के जलवे नजर आएंगे, खुदा के जलवे नजर आएंगे। मगर डायरेक्ट न देखो, डायरेक्ट न देखो, किसी को वसीला बना लो, बीच में इनको आईना बना लो, खुदा के जलवे नजर आएंगे। दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरात मैं अर्ज ये कर रहा था, खुदा करीब है मगर दिखता नहीं, और बेहतर है कि वो दिखता नहीं है। अगर दिखता तो उसके दरवाजे पर रोज भीड़ लगती, रोज झगड़े होते, रोज शिकायतें आती। रब फरमाता है पर्दे ही में रहने दो, पर्दे में भलाई है। हजरात अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से छुपा हुआ है, बंदा देख नहीं पा रहा है, मगर खुदा तो हर जगह है, हर जगह मौजूद है। जर्रे जर्रे में नुमाया है मगर पिन्हा है, जर्रे जर्रे में नुमाया है मगर पिन्हा है। मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजब, दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल, और कुर्ब का ये आलम की रगे जां से करीब, जां से करीब। दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरात चलते चलते हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो मजहरे आला हजरत हैं, उनका एक वाकया अर्ज किए देता हूं। उनका एक वाकया अर्ज किए देता हूं, और उसके रावी सरकार मजहरे आला हजरत के एक खलीफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनका नाम है अल्लामा मोहम्मद अहमद माहिरुल कादरी गोंडगी। बेशक नाम सुना होगा, समाना हो गया, एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। और हुजूर सैयदी सरकार मजहरे आला हजरत अलैहि रहमतो व रिदवान के साथ 20 साल जिंदगी गुजारी। उनका एक वाकया है, उनके इंतकाल का जब वक्त करीब आया तो ये मनकापुर रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। मनकापुर रोड पर प्रोग्राम पर जा रहे थे, बड़े बेहतरीन मुनाजिर और बहुत बेहतरीन खतीब थी। एक्सीडेंट हुआ और बिल्कुल आखिरी वक्त था जब गोंडा हॉस्पिटल में लाया गया, अंदर ले गए। हशमती जलाल उनके चेहरे से हमेशा नुमाया होता था। जब उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया तो आपने फरमाया कि मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकालो, मैं चंद लम्हे का मेहमान। तो जब आपको निकाला गया, चरपाई पर जब लोग लेके चले तो एक शेर कहा था, आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था, खुल्द मांगे हैं न गुलजारो चमन मांगे, क्या बात है, क्या बात है, न गुलजारो चमन मांगे, चमन मांगे हैं, खुल्द मांगे हैं न गुलजारो चमन मांगे हैं, उनका दीवाना दरे शाहे जमन मांगे। हाय हाय वाह वाह वाह, ताकि महशर में महकता हुआ मरकत से उठे, ताकि महशर में महकता हुआ मरकत से उठे, ये गुनहगार तो कमली का कफन मांगे। हाय हाय वाह 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 वाह, कमली का कफन मांगे है। बस इसी जुमले पर, इसी शेर पर आपका इंतकाल हो गया। ये सरकार शेर बेशे अहले सुन्नत के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, हशमती दूल्हा, हशमती दूल्हा, मुशाहिदी दूल्हा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आका समात फरमाए। हजरात अर्ज में ये कर रहा था, अल्लामा माहिरुल कादरी की ये रवायत, ये उनका बयान, आप समात फरमाए।
फरमाते हैं मेरे बहुत खास थे और हमेशा कई एक मर्तबा मैं उनके साथ प्रोग्राम में रहा हूं। मौलाना मोहम्मद अहमद माहिरुल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा शेर पेशे अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी मनाजरे पर जा रहे थे, मुनाजरा करने जा रहे थे। सुनिए बड़े गौर से सुनिए, ये मौलाना मोहम्मद अहमद माहिरुल कादरी का बयान फरमाते हैं कि मनाजरे पर जाना था तो बरेली शरीफ तशरीफ ले और सरकारे आला हजरत का विसाल हो चुका था। फरमाते हैं कि जब शेर बेशय अहले सुन्नत बरेली पहुंचे तो सरकारे आला हजरत के मजार में तशरीफ ले गए, दरवाजा बंद कर लिया और फिर उसके बाद मजार शरीफ के सामने बैठे और रोने लगे और कहने लगे, सरकार जब मैं कहीं मुनाजरे पर जाता था तो मसले का हल आप फरमाया, ये सवाल होगा, इसका जवाब ये होगा, ये होगा, वो होगा, आप बताया। आज आप जेरे जमी हैं, उलझे हुए मसाइल की घुत्तियां कौन सुलझाएगा। फरमाते हैं कि जैसे आंख से आंसू निकले, चादर पे हाथ लगाया तो आला हजरत सामने बैठे हुए हैं, सरकारे आला हजरत सामने बैठे हुए हैं और फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें मजहरे आला हजरत बनाया है, परेशान ना हो, जाओ इस मुनाजरे में, उसका ये सवाल होगा, फिर तुम्हारा जवाब होगा, फिर उसका ये सवाल होगा, फिर तुम्हारा ये जवाब होगा, इसी दरमियान में तुम जीत जाओगे। और है मौलाना हशमत अली सुनो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सुनो, हमेशा मेरी रूह तुम्हारे साथ रहेगी, मेरी रूह तुम्हारे साथ रहेगी, किसी मैदान मुनाजरा में तुम हार के नहीं आ सकते। शेर बेशय अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो शेर थे, यही थानेपुर है जब आप मुनाजरे के लिए आए और सामने एक मुफ्ती बैठा हुआ था और जब मुनाजरा शुरू हुआ तो सिर्फ 2 जुमलों में हरा दिया था, सिर्फ 2 जुमलों में। उस मुफ्ती से आपने फरमाया कि भाई आ गए हो तो जरा माजी की गर्दान सुना दो। मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जरा माजी की गर्दान सुना दो, जरा बकेदरेबो जरा बन हुआ जारिब, जरा माजी की गर्दान सुना दो। तो उसने क्या कहा, ये तो छोटे छोटे बच्चों को आता है। तो कहा छोटे छोटे बच्चों को आता है और तुम मुफ्ती होकर तुझे नहीं आता। तो जोर से डांट के कहा, साहिबो देखो, ऐसे जाहिल को मेरे सामने बिठा दिया है कि जिसको माजी की गर्दान नहीं आती। बस इसी पर मुनाजरा जीत लिया और खड़े होकर जब सलाम पढ़ने लगे तो सारे वहाबी नियत बंद कर खड़े हो गए और जब सलाम पढ़ रहे थे तो दरमियान में रजा का शेर बोला, मजहरे आला हजरत बोले, फरमाते हैं लोगों सुन लो, इसमें कुछ मोहब्बत से पढ़ रहे हैं और कुछ जूता के डर से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ये सलाम जो पढ़ रहे हैं कुछ मोहब्बत में पढ़ रहे हैं और कुछ सुन्नियों के जूतों के डर से पढ़ रहे हैं। हजरात अर्ज करना ये है कि शेर बेशय अहले सुन्नत रजा का शेर था, हाँ चिंगाड़ता था। आज भी उस मर्दे कलंदर के शेराना ललकारते रूहे नजदियत जेरे बदन आज भी कांप रही है, जेरे बदन आज भी कांप रही है। हजरात हर मसले का जवाब सरकार अहले सुन्नत दिया करते थे। हजरात उन्हीं के खलीफा हुजूर महबूब मिल्लत हैं, जिनके चेहरे से, जिनकी लिखी हुई किताबों से आपके मजहरे आला हजरत का जलाल टपक रहा है। कल एक किताब मुझे मिली जिसका नाम है नूरो बशर। उसका जब मैंने मुताला किया, सरकार उसके मुसन्निफ, जब मैंने उसका मुताला किया तो हर जगह खुदा की कसम अल्लामा हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जलाल टपक रहा था। मैंने कहा वाह वाह, ललकार दिया है देवबंदियों को और बता दिया है और ऐसा बताया खुदा की कसम सुबह क़यामत तक उस किताब का जवाब नहीं ला पाएंगे।
उस किताब का जवाब नहीं ला पाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मगर एक बात समझ में मेरे नहीं आई कि हजरत ने उतरौला छोड़ दिया और इस जगह को पसंद फरमाया, जहाँ खेत है, खलिहान है, न कोई चमन है, न चमनिस्तान है, ऐसी जगह को आपने पसंद फरमाया। मैंने पूछा, सरकार क्या यहाँ आपने चिल्ला किया था? क्या यहाँ आपने चिल्ला किया था जो इस जगह को आपने पसंद किया? तो फरमाते हैं, चिल्ली चिल्ला तो शायद चिल्ली करते हैं। क्या कहा? चिल्ली चिल्ला तो शायद चिल्ली करते हैं। हमारा हाल तो ये है कि जहां कदम रखा लाहौल पढ़ा, सारा माहौल बदल दिया। लाहौल पढ़ा, सारा माहौल बदल दिया। और हमारी जबान से एक शेर निकल गया, तेरे कदम पे मैं निसार, तेरे खुदू में नाज ने, तेरे कदम पे मैं निसार, तेरे खुदू में नाज ने उजड़े हुए दयार को रश्के चमन बना दिया। बस ये चंद बातें थी जो अर्ज करने की